स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल RCM डेली ब्लॉग्स में और उम्मीद है कि आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर से 19 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में जिसका नाम है अदालज, और एक्सप्लोर करने वाले हैं वहां अदालज की बाउली या बावड़ी, जिसको अदालज स्टेप वेल भी कहते हैं। तो दोस्तों बावड़ी या बाउली आप कुछ भी कह सकते हैं, इसका मतलब गुजराती में कुआं होता है। तो कुएं तो आपने देखेंगे कई, लेकिन ये जो कुआं है, ये जो बावड़ी है, वो बहुत ही अलग है और शायद ही आपने ऐसा कुआं कहीं देखा होगा। तो दोस्तों बने रहेगा ब्लॉग में और वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यहाँ के बारे में सारी बातें बताऊँगा। यहाँ के टिकट आप कैसे जाएँ और इसकी हिस्ट्री जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो दोस्तों पहुंच गए हम अदालज की बावली में, अदालज बाव में। इसको रूड़ाबाई के बाव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ की महारानी थी। तो दोस्तों टिकट की बात करें तो पर पर्सन इंडियंस का जो टिकट रहता है वो 25 to 30 रुपीज़ रहता है, और फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे 300 to 500 रुपीज़ का पर पर्सन टिकट यहाँ पे लगता है। वैसे तो दोस्तों इस स्टेप वेल, इस बावड़ी को बनाने में दो अलग अलग धर्म के राजाओं ने इसको बनवाया था। इस वजह से इस स्टेप वेल, इस बावड़ी में आपको दो अलग अलग धर्मों की कलाकृतियाँ, दो अलग अलग धर्मों की कार्वेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस स्टेप वेल को देखने के लिए आपको कई सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। तो दोस्तों नीचे चलते हैं और इसको देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दो राजाओं ने इसका काम शुरू करवाया था, लेकिन जो इसका श्रेय जाता है वो जाता है बाघेला राजवंश के प्रमुख वीर सिंह की पत्नी रानी रोदा देवी को, जिन्होंने कि अपने पति की याद में 1499 में इसका जो कार्य था वो पूरा करवाया था। तो दोस्तों ये 5 फ्लोर का तो स्टेप वेल बनाया है, हिंदुओं के 5 कल्चर को शो करता है। तो इसमें जो पहला फ्लोर है, पहला मंजिल है, वो गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है, जो जिसमें कि रिद्धि सिद्धि के साथ हिंदू धर्म का जो पहला कल्चर है उसको माना जाता है। सेकंड, दूसरे फ्लोर पे जो है वो राजा की कुल देवी बागेश्वरी अम्बा जी की मूर्ति है, जो कि टूरिस्टों को यहाँ पे अलाउ नहीं है, और ये सेफ्टी के पर्पज से यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि कोई इसके उस तरफ ना जा पाए। तीसरे फ्लोर पे जो है वो है 9 कलश, जो कि जीवन 9 दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है। चौथे फ्लोर पे जो है वो समुद्र मंथन की कलाकारी बनाई गई है, और 5वें फ्लोर पे जो है वो 9 ग्रहों का निर्माण कराया गया है। दोस्तों वास्तुकला और पुरातत्व के क्षेत्र के विशेषज्ञों को मानना है कि जो इसकी अष्टकोणीय छत, जो 360 डिग्री में इसका जो छत बना रखा है, इसकी वजह से इसके नीचे नीचे जैसे जैसे आप आते जाएंगे वैसे वैसे हवा और सूरज की जो रोशनी है वो कम यहाँ पे आती है। इस वजह से जो बाहर का जो टेम्परेचर है, जितनी गर्मी भी आपको बाहर लगेगी, चाहे जितनी भी ज़्यादा गर्मी बाहर हो, उसकी तुलना में जो अंदर रहेगा वो टेम्परेचर जो है बहुत ही ठंडा रहेगा, बहुत डाउन रहता है इसका टेम्परेचर नीचे नीचे। ये जो बावड़ी, ये जो कुआं है, ये 5 मंजिला है, और हर मंजिले में अलग अलग देवताओं के साथ नक्काशी की गई है, अलग अलग प्रकार के विषयों को दर्शाया गया है, जिसमें कि मक्खन मत्थी महिलाओं से लेकर दर्पण के सामने खुद को सजाना शामिल है। तो दोस्तों इस वाव में जो है इंडो इस्लामिक हिंदू मुस्लिम की जो वास्तुकला का एक शानदार नमूना आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको इंडियन जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड और मुस्लिम धर्म से रिलेटेड दोनों इसमें मिक्सचर यहाँ पे बनाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जो है आपको वो हिंदू धर्म के आर्किटेक्चर, यहाँ पे हिंदू धर्म के यहाँ पे मंदिर और जो वास्तुकला है वो ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो ज़्यादा कार्य जो कराया था वो राजा ने करवाया था, और बाद में जो बेगड़ा जो मुस्लिम राजा था उसने इसका काम जो कराया था वो थोड़ा सा रह गया था।
इस कुएं के बनने के बाद जिन 7 इंजीनियरों ने इस कुएं को बनाया था उनको भी राजा ने मार दिया था और उनकी कब्र भी स्टेपवेल के ऊपर ही बना दी थी। और इसके साथ साथ इसमें बेहतरीन जैन प्रतीकों के साथ उस टाइम का जो काल का प्रतिबिंब है वो भी यहाँ पे बनाया गया है। कल्प वृक्ष जिसको कि जीवन का पेड़ कहा जाता है वो भी इसको यहाँ पे बनवाया गया है। और खुम्बोर जिसको जीवन के पानी से भरा बर्तन, ये भी देखने लायक है यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी जिसकी कि नक्काशी यहाँ पे की गई है। और पत्थर के एक टुकड़े से लेकर स्थानीय लोगों का मानना है कि कुएं के किनारे के पास नवग्रह और नवग्रह की जो है वो मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई, छोटी सी आकृति स्मारक भी बनी हुई है जो बुरी आत्माओं से बचाती है। और गांव के लोग जो है वो अभी भी मान्यता होती है और उनको शादी जब होती है तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे नवग्रह और माता जो यहाँ पे कुल देवी की माता है उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये उस समय का जो था वो तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को आश्रय देती थी ये बावड़ी। और ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण यहाँ जो गांव के लोग थे यहाँ पे पानी भरने के लिए आते थे और देवताओं की पूजा करने आते थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की हिस्ट्री और इतिहास के बारे में। तो दोस्तों कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में राणा वीर सिंह ने इस जगह पे शासन किया था और इस जगह को उस समय जो है वो दंडई नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे जो इस राज्य में हमेशा जो है पानी की कमी रहती थी और हमेशा जो है उनको बारिश पे ही निर्भर रहना पड़ता था। अपने राज्य के लोगों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए वीर सिंह जी ने यहाँ पे एक बड़े और गहरे कुएं के निर्माण का आदेश दिया था। तो दोस्तों इसका काम चल ही रहा था तो पड़ोसी जो देश का मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा था उसने दंडई देश पर हमला कर दिया और वीर सिंह को मार दिया। अपने पति की मृत्यु के बाद जो वहाँ की रानी थी, रानी रोदा देवी, वह भी सती होना चाहती थी। उस समय की जो प्रथा चलती थी, सती प्रथा चलती थी। तो पति की मृत्यु के बाद जब पत्नी द्वारा आत्मदाह किया जाता था तो उसको सती प्रथा कहते थे। तो रानी भी सती होना चाहती थी लेकिन बेगड़ा ने उसे रोका और कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है, उससे विवाह करना चाहता है। तो दोस्तों हिंदुओं की तो एक ही शादी की प्रथा मानी जाती है। तो रानी ने भी अपना दिमाग लगाया और योजना बनाई और बेगड़ा को कहा कि वह उस बावड़ी के जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर दे, उसको पूरा बना दे और उसके बाद वो उसके साथ शादी जो है विवाह करने के लिए तैयार होगी। तो बेगड़ा ने भी उनकी शर्त जो है वो मान ली थी और जो बावड़ी है उसका जो काम था वो पूरा करवाया। और काम पूरा होने के बाद जो रानी थी उसने प्रार्थना की और बावड़ी की परिक्रमा करने के बाद वो उस कुएं में ही, वो बावड़ी में ही कूद के उसने अपनी जान दे दी। तो यहीं ये ऊपर से आप देख रहे होंगे ये झरोखा है, तो यहीं से रानी जो है नीचे इस कुएं में कूदी थी, छलांग लगाई थी यहाँ पे और उन्होंने अपनी यहाँ पे जान दे दी थी इस कुएं में। और ये जो कुआं है वो 36 फीट गहरा ये कुआं है, काफ़ी गहरा ये कुआं यहाँ पे बना रखा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको जो निकटतम जो सामने का हवाई अड्डा रहेगा वो अहमदाबाद हवाई अड्डा है जो कि 15 किलोमीटर दूर है। और जो सबसे सामने का रेलवे स्टेशन है वो है साबरमती रेलवे स्टेशन जो कि 13 किलोमीटर दूर है। और जो सबसे नियरेस्ट जो टाउन है, जो शहर है, वो है गांधीनगर जो कि 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ आने के लिए आपको ऑटो या टैक्सी आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।